Hello everyone. Welcome to the class number 5 of the chapter Java Programming Fundamentals. तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डाटा टाइप्स। तो ये डाटा टाइप्स क्या है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स के बारे में। तो डाटा टाइप्स क्या है, इसके नाम से आपको क्या लग रहा है? It is mainly used to define the type of value we want to accept or we want to store. हम एक वेरिएबल लेते हैं, सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया a, उसमें मैं किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहता हूं, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डाटा टाइप्स को। डाटा टाइप इज यूज्ड टू डिफाइन दैट द वेरिएबल कैन स्टोर व्हिच काइंड ऑफ वैल्यू। एक वेरिएबल में हम किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डाटा टाइप्स को। ओके, डाटा टाइप डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ डाटा दैट ए वेरिएबल कैन स्टोर। एक वेरिएबल किस तरह का डाटा स्टोर करके रख सकता है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं हमारे जावा प्रोग्राम में जिस टर्म को, उस टर्म को हम बोलते हैं डाटा टाइप। ओके, तो जावा सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप। जावा डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है और जितने भी तरह के डाटा टाइप्स को सपोर्ट करता है उसको मेनली दो कैटेगरी में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट है प्रिमिटिव डाटा टाइप और बिल्ट इन डाटा टाइप, और दूसरा पार्ट है रेफरेंस्ड डाटा टाइप। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप किसको बोलते हैं, पहले चलिए डिस्कस करते हैं उसके बारे में। जिस तरह के डाटा टाइप्स ऑलरेडी पहले प्री डिफाइंड होते हैं, ओके, और जिसको हम यूज करते हैं, जो कि और कोई डाटा टाइप से डिराइव नहीं होता, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप और बिल्ट इन डाटा टाइप। मतलब जैसे कि हमने कीवर्ड्स के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे जितने भी तरह के डाटा टाइप्स हैं, सारे एक एक तरह के कीवर्ड हैं। ओके, these are the basic data types that are not derived from any other data types. ये एक ऐसा बेसिक डाटा टाइप्स हैं जो कि किसी और डाटा टाइप से डिराइव नहीं हुए हैं। ये ओरिजिनल प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हैं या फिर बिल्ट इन डाटा टाइप्स हैं, जो कि ऑलरेडी डिफाइन किया गया है पहले से, जिसको हम सिर्फ हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर यूज करते हैं हमारे वेरिएबल्स के डाटा टाइप्स को डिफाइन करने के लिए या फिर डिस्क्राइब करने के लिए कि हमारा वेरिएबल किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। ओके, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स जितने भी हैं उसको मेनली चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को न्यूमेरिक डाटा टाइप, फ्रैक्शनल डाटा टाइप, कैरेक्टर डाटा टाइप, बुलियन डाटा टाइप। अगर हम कोई भी एक वेरिएबल में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए यूज करेंगे न्यूमेरिक डाटा टाइप को। अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू हमारे वेरिएबल में स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रैक्शनल डाटा टाइप को। कैरेक्टर वैल्यूज अगर हम स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उस तरह के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप को। और बुलियन वैल्यू अगर हम स्टोर करके रखना चाहते हैं कोई भी वेरिएबल में तो उस वेरिएबल को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं बुलियन डाटा टाइप को। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में। इतना तो हमें पता चल गया प्रिमिटिव डाटा टाइप किसको बोलते हैं। जिस तरह के डाटा टाइप ऑलरेडी डिफाइंड होके होते हैं, हमें मिलते हैं, हम सिर्फ उसको यूज करते हैं, उस तरह के डाटा टाइप को बोलते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप, जो डाटा टाइप की और कोई दूसरे डाटा टाइप से डिराइव नहीं हुआ होता है। ओके, तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप इज न्यूमेरिक डाटा टाइप। तो न्यूमेरिक डाटा टाइप मतलब आपको उसके नाम से ही पता चल रहा होगा, ये एक ऐसा डाटा टाइप है जिसको हम मेनली क्यों यूज करते हैं हमारे वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करने के लिए, कि जिस तरह के वेरिएबल्स में हम न्यूमेरिक वैल्यू या फिर इंटीजर वैल्यूज स्टोर करके रखना चाहते हैं, उस तरह के वेरिएबल्स को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं इस तरह के डाटा टाइप को। तो ये जो न्यूमेरिक डाटा टाइप है ये फिर और भी डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। बाइट न्यूमेरिक डाटा टाइप, शॉर्ट न्यूमेरिक डाटा टाइप, इंट न्यूमेरिक डाटा टाइप, लॉन्ग न्यूमेरिक डाटा टाइप। ये चार तरह के न्यूमेरिक डाटा टाइप्स हैं जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, हमारे वेरिएबल को डिस्क्राइब कर सकते हैं एज ए न्यूमेरिकल डाटा टाइप और एज ए न्यूमेरिकल वेरिएबल। मतलब हम इस तरह के चार डाटा टाइप्स को यूज करके डिफाइन कर सकते हैं एक न्यूमेरिकल वेरिएबल जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करके रख सकता है। ओके, तो इन चारों के बीच डिफरेंस क्या है देखते हैं। पहले शॉर्ट में बता देता हूं। अगर हमें स्मॉलेस्ट साइज, पूरा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट साइज अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना है कोई वेरिएबल में, तो उस वेरिएबल को, उस न्यूमेरिकल वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं बाइट को। उससे बड़ा वाला न्यूमेरिकल वैल्यू स्टोर करने के लिए हमें अगर कुछ वेरिएबल चाहिए तो उस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं हम शॉर्ट। उससे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें जो वेरिएबल चाहिए उसको डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं इंट। और सबसे बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर हम स्टोर करके रखना चाहते हैं कोई वेरिएबल में, उस तरह के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के डाटा टाइप, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं लॉन्ग। ओके, बाइट इट इज द स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक डाटा टाइप। ये है सबसे छोटा न्यूमेरिक डाटा टाइप। अगर हम कोई भी एक वेरिएबल में सबसे स्मॉल साइज मतलब बहुत ही छोटा न्यूमेरिक वैल्यू अगर स्टोर करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं बाइट न्यूमेरिक डाटा टाइप को। ये रिजर्व करता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। सॉरी, बाय मिस्टेक लिए बी लिखा गया, ये 8 है। 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स। ये रिजर्व करता है 1 बाइट और 8 बिट ऑफ मेमोरी स्पेस। मतलब हर एक
जो भी डाटा हम इंसर्ट करते हैं, वेरिएबल जब भी डाटा स्टोर करके रखेगा, कितना स्पेस मेमोरी रिजर्व करेगा हमारे मेमोरी में? 1 बाइट और 8 बिट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करके रखता है। ओके, तो कितने से कितने के अंदर यहाँ पे हम वैल्यू दे सकते हैं? -2⁷ से लेके 2⁷ इससे इसके अंदर जितने भी वैल्यूज आएंगे, सारे वैल्यूज को हम असाइन कर सकते हैं इस डाटा टाइप को यूज करके हमारे वेरिएबल में। तो y यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल है जो कि बाइट डाटा टाइप के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। मतलब ये इससे इसके अंदर रेंजेस के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं, सारे वैल्यूज को एज ए इनपुट स्टोर करके रख सकता है। ओके, उससे बड़ा साइज का कोई नंबर अगर वैल्यू हम देना चाहते हैं तो ये स्टोर करके रख नहीं सकता। उसके लिए यूज करना पड़ेगा उससे बड़ा न्यूमेरिक डाटा टाइप को, जिसका नाम है सॉर्ट। ये रिजर्व करता है 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। 1 बाइट जबकि 8 बिट्स है, 2 बाइट्स कितना होगा? 2 × 8 16 बिट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। तो वो स्टोर करके रख पाता था कितने से कितने रेंज के वैल्यू के अंदर? -2⁷ से लेके 2⁻⁻1 तक। पर ये रिजर्व कर पाता है -2⁻15 से लेके 2⁻15-1 तक। तो ये इजीली आप कैसे याद रख सकते हो? ये कितना बिट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? 16, तो उससे एक कम। वो कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता था? 8, उससे एक कम। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने डिफाइन किया सॉर्ट y, तो ये y एक ऐसा वेरिएबल है जो कि सॉर्ट डाटा टाइप के द्वारा उसको डिस्क्राइब किया गया है, जो कि -2⁻15 से लेके 2⁻15-1 के अंदर अगर कोई भी वैल्यू को हम स्टोर करके रखना चाहते हैं इस तरह के वेरिएबल में, तो इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। Then another type of numeric data type is int. ये कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड डाटा टाइप है। इंट डाटा टाइप को नॉर्मली हम यूज करते हैं हर जगह पे न्यूमेरिक वैल्यू को कोई भी वेरिएबल में अगर स्टोर करना चाहते हैं तो उस वेरिएबल को डिस्क्राइब करने के लिए एज ए न्यूमेरिक डाटा टाइप वहां पे हम यूज करते हैं इंट को। ओके, ये रिजर्व करता है 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस, मींस 32 बिट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। तो कितने से कितने रेंज के अंदर वैल्यू स्टोर करके रख सकता है? -2⁻31 से लेके 2⁻31-1 तक। अगर हम इंट y लिखते हैं तो y एक ऐसा वेरिएबल है जो कि इंट डाटा टाइप को यूज करके डिस्क्राइब किया गया है, जो कि इतने से इतने के अंदर जितने भी वैल्यूज हैं, कोई भी वैल्यू को स्टोर करके इजीली रख सकता है अपने वेरिएबल में। देन अनदर टाइप ऑफ न्यूमेरिक डाटा टाइप इज लॉन्ग। अगर हमें बहुत ही लार्ज साइज ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू अगर स्टोर करके रखना है हमारे वेरिएबल में, तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस तरह के डाटा टाइप को, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं लॉन्ग। इसका कितना मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है? 8 बाइट ऑफ 8 बाइट मींस 64 बिट्स ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है। मतलब कितने से कितने रेंज के अंदर वैल्यू हम वहां पे स्टोर करके रख सकते हैं? -2⁻63 से लेके 2⁻63-1, इतने से इतने के अंदर रेंज के अंदर जितने भी वैल्यूज आते हैं उसमें से कोई भी वैल्यू को हम स्टोर करके रख सकते हैं उस वेरिएबल में जिस वेरिएबल को हमने लॉन्ग डाटा टाइप यूज करके डिस्क्राइब किया है। ओके, तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूमेरिक डाटा टाइप के बारे में। फिर आते हैं और एक तरह के प्रिमिटिव या फिर बिल्ट इन डाटा टाइप के बारे में, जिसका नाम है फ्रैक्शनल डाटा टाइप। अगर हम कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू मतलब क्या? रियल नंबर्स, पॉइंट वैल्यूज अगर हम कुछ स्टोर करके रखना चाहते हैं किसी तरह के वेरिएबल में, उस तरह के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए फिर डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस तरह के डाटा टाइप्स को यूज करते हैं उस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं क्या? फ्रैक्शनल डाटा टाइप। ओके, those data types are used to store floating point number। floating point number हम किसको बोलते हैं? floating point numbers को हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं। रियल नंबर्स मतलब क्या? पॉइंट वैल्यूज 2.5, 2.7, 7.2, ऐसे पॉइंट वैल्यूज को रियल नंबर्स बोलते हैं और इसी को ही हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी बोलते हैं। और ऐसे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को स्टोर करके रखने के लिए कोई वेरिएबल में, उस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम जिस तरह के डाटा टाइप्स को यूज करते हैं उस तरह के डाटा टाइप्स को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डाटा टाइप्स। तो जितने भी तरह के डाटा टाइप्स हैं मेनली उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है फ्लोट और एक है डबल। ओके, तो फ्लोट और डबल दो तरह के डाटा टाइप्स होते हैं जिसको यूज करके हम फ्रैक्शनल वैल्यू कोई भी वेरिएबल में स्टोर करके रख सकते हैं। तो फ्लोट डाटा टाइप रिजर्व करता है 4 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस, जबकि डबल रिजर्व करता है 8 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस। ओके, तो ये स्पेसिफाई करता है सिंगल प्रिसिशन वैल्यू। अगर हमें कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा पॉइंट वैल्यू या फिर फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करना नहीं है तो वहां पे बाय डिफॉल्ट नॉर्मली हम यूज करते हैं फ्लोट डाटा टाइप को। और अगर हमें कुछ ज्यादा बड़ा साइज का फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करके रखना है तो वहां पे हम यूज करते हैं डबल डाटा टाइप को। तो सिंगल प्रिसिशन मतलब क्या कि पॉइंट के बाद अप टू 8 डेसिमल प्लेस तक हम क्या कर सकते हैं? डेसिमल वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं फ्लोट डाटा टाइप के द्वारा, जो भी वेरिएबल को हमने डिफाइन किया है उस वेरिएबल में। ओके, और अगर डबल डाटा टाइप यूज करके हमने कोई भी वेरिएबल को डिफाइन किया है तो वो वेरिएबल 8 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है और ये डबल प्रिसिशन वैल्यू स्पेसिफाई करता है। मतलब
पॉइंट के बाद 12 डेसिमल प्लेस तक हमें वैल्यू स्टोर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो अगर आपको कोई लार्ज साइज ऑफ फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करना है आपके कोई वेरिएबल में, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो डबल। और अगर आपको नॉर्मल साइज का जैसे कि हमें जरूरत पड़ता है नॉर्मल साइज का कोई फ्रैक्शनल वैल्यू अगर स्टोर करना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं क्या, वहां पे हम यूज करते हैं फ्लोट डाटा टाइप को। तो कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू को अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं हमारे वेरिएबल में, तो वहां पे जिस तरह के डाटा टाइप हम यूज करते हैं उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं फ्लोट या फिर डबल डाटा टाइप। ओके, तो यहाँ पे अब तक हमने जितना टर्म दिखा, बाइट, फ्लोट, डबल, इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, तो ये सब एक एक तरह के कीवर्ड्स हैं जिनके कुछ स्पेशल मीनिंग है। ओके, तो ये सब कीवर्ड्स हैं, इनके नाम के साथ सिमिलर नेम का हम कोई भी आइडेंटिफायर डिफाइन नहीं कर सकते हमारे प्रोग्राम में। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में जिसका नाम है कैरेक्टर डाटा टाइप। तो कैरेक्टर डाटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं? अगर हम कोई वेरिएबल में कुछ कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उस तरह के वेरिएबल को डिस्क्राइब करने के लिए, उस तरह के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के डाटा टाइप, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं कैरेक्टर डाटा टाइप। ये रिजर्व करता है 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस। 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी स्पेस मतलब क्या? जैसे कि कंप्यूटर में कंप्यूटर क्या समझ पाता है? ओनली बाइनरी फॉर्म में वैल्यू समझ पाता है, हाँ कि नहीं? तो यहाँ पे अगर हम कुछ भी, हम जिस तरह के इंग्लिश लैंग्वेजेस या फिर हम जिस तरह के कैरेक्टर समझ पाते हैं, उस तरह के कैरेक्टर्स को अगर हम कंप्यूटर में देते हैं, तो वहां पे हमने पढ़ा था कैरेक्टर सेट के बारे में। तो कैरेक्टर सेट क्या करता है? उसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो 0 से लेके 2 to the power 16 तक जितने भी कैरेक्टर सेट में जितने भी वैल्यूज हैं, सारे वैल्यूज को हम क्या कर सकते हैं? एज ए कैरेक्टर हम इस तरह के डाटा टाइप को यूज करके क्या कर सकते हैं? हमारे वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो इसको हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? कैरेक्टर डाटा टाइप को हम डिक्लेयर कैसे करेंगे? कैर कीवर्ड यूज करके, कैर नेम। ओके, तो ये एक ऐसा डाटा टाइप है जिसको यूज करके हम कोई भी वेरिएबल में क्या कर सकते हैं? कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। देन अनदर टाइप ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप इज बुलियन डाटा टाइप। बुलियन वैल्यू मतलब क्या? ट्रू फॉल्स। अगर हम बुलियन वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं किसी भी तरह के वेरिएबल में, तो उस तरह के वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए फिर डिस्क्राइब करने के लिए हम इस तरह के डाटा टाइप यूज करते हैं। उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं बुलियन डाटा टाइप। तो बुलियन डाटा टाइप इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट लॉजिकल वैल्यूज और बुलियन वैल्यूज। बुलियन वैल्यूज या फिर लॉजिकल वैल्यूज को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कोई वेरिएबल में, उस वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए फिर डिस्क्राइब करने के लिए हम जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करते हैं, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं बुलियन डाटा टाइप। तो बुलियन वैल्यू दो तरह का होता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ओके, जावा में बुलियन डाटा टाइप रिजर्व करता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस और 1 बाइट ऑफ स्टोरेज स्पेस, पर यूज करता है सिर्फ उसमें से 1 बिट, और बाकी 7 बिट उसका क्या होता है? वेस्ट चला जाता है। मतलब अगर हम ट्रू या फिर फॉल्स के फॉर्म में वैल्यू लेते हैं, वो सिर्फ 1 बिट ऑफ मेमोरी स्पेस ही रिजर्व करता है। रिजर्व तो करता है 8 बिट्स, 1 बाइट ऑफ मेमोरी स्पेस रिजर्व करता है, पर यूज करता है सिर्फ 1 बिट, और बाकी 7 बिट वेस्ट चला जाता है बुलियन डाटा टाइप में। ओके, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बुलियन, जिस वेरिएबल को हम बुलियन डाटा टाइप के साथ डिफाइन करना चाहते हैं उसके पहले बुलियन, और उसका बुलियन वैल्यू हम जो भी देना चाहते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स, दो ही तरह के बुलियन वैल्यू होते हैं। ओके, उसके बाद अब तक हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में, जो कि बिल्ट इन डाटा टाइप्स थे या फिर प्री डिफाइंड डाटा टाइप थे, जो कि ऑलरेडी डिफाइंड है। सिर्फ उसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? हमारे वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, जिस तरह के वेरिएबल में हम जिस तरह का वैल्यू स्टोर करके रखना चाहते हैं। अभी आते हैं रेफरेंस डाटा टाइप के बारे में। रेफरेंस डाटा टाइप हम किसको बोलते हैं? जिस तरह का डाटा टाइप प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को लेके क्रिएट किया जाता है, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं रेफरेंस डाटा टाइप। These are the data types which are constructed by using primitive data types are called as reference data type. Primitive data types को लेके, built-in data types को लेके जिस तरह के data type को construct किया जाता है, उस तरह के data type को हम बोलते हैं referenced data type. तो इसको हम नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी बोल सकते हैं। रेफरेंस डाटा टाइप को हम नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी बोलते हैं। तो मेनली दो तरह का रेफरेंस्ड डाटा टाइप है, एक है डिराइव्ड डाटा टाइप और एक है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो डिराइव्ड डाटा टाइप हम किसको बोलते हैं? यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हम किसको बोलते हैं? डिराइव्ड डाटा टाइप हम उस तरह के डाटा टाइप को बोलते हैं जिस तरह के डाटा टाइप को हम डिराइव करते हैं किससे? प्रिमिटिव डाटा टाइप से, और जिस तरह के डाटा टाइप को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? एक वेरिएबल में मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, पर सेम टाइप का। मतलब जैसे कि मैंने वहां पे लिया सिर्फ इंट ए, तो ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें मैं सिर्फ एक ही इंटीजर वैल्यू एक बार में स्टोर करके रख सकता हूं। ओके, तो अगर मैं ऐसा कोई एक वेरिएबल बनाता हूं जिसमें मैं क्या कर सकता हूं? एक ही तरह का
एक ही डाटा टाइप का अगर मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रख सकता हूं उस वेरिएबल में, तो उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं डिराइव्ड डाटा टाइप। ओके, those data types whose variables allows us to store multiple values of same type are known as derived data type। जिस तरह के डाटा टाइप यूज करके हम ऐसे वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं जो वेरिएबल की मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करके रख सकता है सेम टाइप का, उस तरह के वेरिएबल को, उस तरह के डाटा टाइप को हम क्या बोलते हैं? डिराइव्ड डाटा टाइप। पहले हम सपोज इंट यूज करते थे और एक वेरिएबल लेते थे, तो वहां पे एट टाइम सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर करके रख पाते थे। तो डिराइव्ड डाटा टाइप एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को ही यूज करता है, पर क्या कर पाता है, पहले हम जो एक वेरिएबल का नाम यूज करके सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करके रख पाते थे, यहाँ पे वो क्या करता है, एक वेरिएबल का नाम यूज करके सेम टाइप, मतलब इंट अगर हमने लिया है तो सिर्फ इंटीजर डाटा टाइप का मोर देन वन वैल्यू क्या कर सकता है, एक ही वेरिएबल का नाम यूज करके स्टोर करके रख सकता है। पर ये अलाउ नहीं करता स्टोर करने के लिए मल्टीपल वैल्यूज ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप। मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे एक 10 लूंगा और एक 20.5 लूंगा, ओके, और एक यहाँ पे कैरेक्टर लूंगा, ऐसे अलाउ नहीं करेगा। मतलब ये एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि हमें अलाउ करता है अपने वेरिएबल में सेम डाटा टाइप का मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए, पर अलग अलग डाटा टाइप्स के वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए वो हमें अलाउ नहीं करता। कौन? डिराइव्ड डाटा टाइप। ओके, इन जनरल डिराइव्ड डाटा टाइप कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग एरे। डिराइव्ड डाटा टाइप हम कैसे यूज कर सकते हैं? एरे यूज करके। एरे एक ऐसा टर्म है जो कि हम जावा प्रोग्राम में यूज करते हैं। क्यों? एरे हम यूज करते हैं सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करके रखने के लिए बाय यूजिंग ए सिंगल वेरिएबल नेम। एक सिंगल वेरिएबल नेम को यूज करके हम, जबकि पहले सिर्फ एक ही वैल्यू स्टोर करके रख पाते थे, वही सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके अगर हम सेम डाटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज अगर स्टोर करके रख पा रहे हैं, तो उस तरह के कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एरे, जो कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं? डिराइव्ड डाटा टाइप के द्वारा। और डिराइव्ड डाटा टाइप कैसे हम यूज कर सकते हैं? एरे के द्वारा। अगर एरे नहीं होगा तो हम डिराइव्ड डाटा टाइप को यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने लिया है इंट डाटा टाइप और यहाँ पे हमने लिया ए। तो यहाँ पे वो क्या कर सकता है? इंटीजर वैल्यूज मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकता है सेम वेरिएबल नेम यूज करके। पर अगर हम इंट डाटा टाइप लेके वहां पे कैरेक्टर और स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करेंगे, तो वो स्ट्रिंग और कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड नहीं करेगा, वो हो जाएगा वहां पे इनवैलिड। तो डिराइव्ड डाटा टाइप एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि हमें अलाउ करता है सेम डाटा टाइप का मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रखने के लिए एक ही वेरिएबल का नाम यूज करके। ओके, उसके बाद आते हैं और एक तरह के रेफरेंस डाटा टाइप के बारे में जिसका नाम है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप कैसा डाटा टाइप है? ये एक ऐसा डाटा टाइप है जो कि इसके अंदर हम जो भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं, वो वेरिएबल क्या करता है? मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज को स्टोर करके रख सकता है, चाहे वो सेम डाटा टाइप का हो या फिर डिफरेंट डाटा टाइप का हो। ओके, तो दोज डाटा टाइप्स हुज वेरिएबल्स, मतलब ये एक ऐसा डाटा टाइप है, इसको यूज करके हम जो भी वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, वो वेरिएबल हमें अलाउ करता है मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करके रखने के लिए, चाहे वो सेम डाटा टाइप का हो या फिर अलग अलग डाटा टाइप का हो। ओके, उस तरह के डाटा टाइप को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स मेनली डिफाइन कौन करता है? डेवलप कौन करता है? प्रोग्रामर। अब तक हमने यूजर डिफाइंड डाटा टाइप से पहले जितने भी डाटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, वो डाटा टाइप ऑलरेडी प्री डिफाइंड है जिसको हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। पर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप ये एक ऐसा डाटा टाइप है जिसको हम खुद बना सकते हैं। ओके, इस तरह का डाटा टाइप यूजर अपने मर्जी से, डेवलपर या फिर प्रोग्रामर अपने मर्जी से क्या कर सकता है? डेवलप कर सकता है अपने जरूरत के हिसाब से। ओके, तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लास। क्लास वाला कॉन्सेप्ट यूज करके, जबकि जावा हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिज्म है या फिर मॉडल है, तो ये क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करता है। विदाउट क्लास हम जावा प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो क्लास के कॉन्सेप्ट को बेस करके हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे एक क्लास लिया, क्लास का नाम स्टूडेंट। ओके, मैंने एक यहाँ पे क्लास डिफाइन किया स्टूडेंट, वहां पे मैंने लिया इंट रोल, उसके बाद कैर नेम। ओके, उसके बाद मैंने लिया फ्लोट मार्क। तो मैंने यहाँ पे एक ऐसा वेरिएबल क्रिएट किया, ये एक डाटा टाइप हो गया स्टूडेंट। स्टूडेंट एक डाटा टाइप हो गया। स्टूडेंट डाटा टाइप यूज करके हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, जो इस वेरिएबल में हम किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? एट ए टाइम डिफरेंट डाटा टाइप वाला वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर वैल्यू, कैरेक्टर वैल्यू, फ्लोट वैल्यू,
तीन तरह के वैल्यू हम डिफाइन कर सकते हैं या फिर स्टोर करके रख सकते हैं स्टूडेंट डाटा टाइप को यूज करके। तो ये जो स्टूडेंट डाटा टाइप कौन क्रिएट किया? हमने क्रिएट किया खुद। तो हम कौन है? प्रोग्रामर। तो ये एक ऐसा डाटा टाइप है जिसको प्रोग्रामर अपने जरूरत के हिसाब से खुद क्रिएट कर सकता है और क्रिएट करके मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रख सकता है इस तरह के वेरिएबल में, इस डाटा टाइप को यूज करके। इस तरह के डाटा टाइप को यूज करके वो वेरिएबल डिफाइन करके वेरिएबल्स में क्या कर सकता है, डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप का वैल्यू स्टोर करके रख सकता है एक ही वेरिएबल का नाम यूज करके। यहाँ पे मैं एस वेरिएबल को यूज करके क्या कर सकता हूँ, एक ही स्टूडेंट का रेंट मतलब रोल नेम मार्क, तीनों अलग अलग तरह के डाटा टाइप के वैल्यू को एक जगह पे स्टोर करके रख सकता हूं। तो इस तरह के डाटा टाइप को मेनली हम ज्यादातर यूज करते हैं जावा प्रोग्राम में, क्योंकि जावा प्रोग्राम एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं हमारे प्रोग्राम को और ज्यादा आसान और ज्यादा बेटर बनाने के लिए। तो आज हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप के बारे में। जितने भी तरह के डाटा टाइप्स हमने पढ़ा, तो पहले हमने पढ़ा डाटा टाइप क्या है, डाटा टाइप हम क्यों यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब दैट व्हाट काइंड ऑफ वैल्यू ए वेरिएबल कैन स्टोर। एक वेरिएबल किस तरह का वैल्यू स्टोर करके रख सकता है, उसको डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज करते हैं जिस टर्म को, उस टर्म को हम बोलते हैं डाटा टाइप। डाटा टाइप मेनली जितने भी डाटा टाइप जावा सपोर्ट करता है उसको मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है प्रिमिटिव डाटा टाइप और बिल्ट इन डाटा टाइप जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड है जिसको हम सिर्फ यूज करते हैं, और एक तरह की डाटा टाइप है रेफरेंस डाटा टाइप जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप को एज अ रेफरेंस यूज करके क्या करता है, इस तरह के डाटा टाइप्स को हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के डाटा टाइप थे रेफरेंस डाटा टाइप में, एक है डिराइव्ड और एक है यूजर डिफाइंड। डिराइव्ड डाटा टाइप एक ऐसा डाटा टाइप है, उस डाटा टाइप को यूज करके अगर हम कुछ वेरिएबल को डिफाइन करते हैं तो वो वेरिएबल क्या कर सकता है, मोर देन वन वैल्यू स्टोर करके रख सकता है अपने अंदर, वही सेम नेम यूज करके पर सेम टाइप का। पर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप एक ऐसा डाटा टाइप है जिसको, जिस तरह के डाटा टाइप को यूजर खुद मतलब प्रोग्रामर खुद डेवलप कर सकता है अपने जरूरत के हिसाब से। और इस तरह के डाटा टाइप यूज करके अगर हम कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं तो उस तरह के वेरिएबल में हम क्या कर सकते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यू और डिफरेंट डाटा टाइप का वैल्यू को हम स्टोर करके रख सकते हैं इस तरह के डाटा टाइप्स को यूज करके हमारे वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, अगर उस तरह के डाटा टाइप में अगर हम सेम टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर करके रखते हैं तो उसको भी हम डिराइव्ड डाटा टाइप बोल सकते हैं। अगर हम उसको सेम टाइप ऑफ डाटा टाइप यूज करके अगर हम वैल्यू स्टोर करके नहीं रखते तब उसको सिर्फ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बोलेंगे। अगर कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप सिमिलर डाटा टाइप का वैल्यू अगर स्टोर करके रखता है मल्टीपल वैल्यू एक वेरिएबल के अंदर, तो उस तरह के यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को हम डिराइव्ड डाटा टाइप भी बोल सकते हैं। जैसे कि क्लास, इंटरफेस, एरे, ये डिराइव्ड डाटा टाइप के एग्जांपल हैं। पर क्लास और इंटरफेस जो है वो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, पर एरे एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा डाटा टाइप है जिसको हम मेनली क्यों यूज करते हैं, जिसको हम मेनली यूज करते हैं सेम टाइप ऑफ मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए। इसीलिए ये सिर्फ एक डिराइव्ड डाटा टाइप है, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप नहीं है। पर क्लास और इंटरफेस डाटा टाइप को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, सेम टाइप ऑफ मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करके रखने के साथ साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीपल वैल्यूज भी स्टोर करके रखने के लिए हम इस तरह के डाटा टाइप को यूज कर सकते हैं। जावा में ये जो डिराइव्ड डाटा टाइप है और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, दोनों डाटा टाइप को हम बोलते हैं क्या, रेफरेंस डाटा टाइप। जिस तरह के डाटा टाइप को हम क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग द प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और बिल्ट इन डाटा टाइप्स। ओके, तो उसके बाद आते हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में, स्ट्रिंग। जैसे कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर छोड़ दें, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस में हम स्ट्रिंग को भी एक डाटा टाइप के हिसाब से काउंट करते थे, पर जावा में हम स्ट्रिंग को एक डाटा टाइप के हिसाब से काउंट नहीं करते, स्ट्रिंग को हम एक क्लास के हिसाब से काउंट करते हैं। ओके, स्ट्रिंग क्या है, इट इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स और इट इज द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं मेरा नाम सुनील, और इसको अगर मैं डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करता हूं तो ये हो गया एक स्ट्रिंग वैल्यू जो कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं। ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है, ये एक कैरेक्टर है। कितना कैरेक्टर है, 5। तो 5 कैरेक्टर को लेके यहाँ पे क्रिएट हुआ एक स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग इज द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो जावा में हम स्ट्रिंग को एक क्लास ऑब्जेक्ट के हिसाब से काउंट करते हैं, डाटा टाइप के हिसाब से काउंट नहीं करते। ओके, बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जैसे कि सी, सी प्लस प्लस में इसको काउंट किया जाता था एज ए डाटा टाइप बस, पर जावा में हम इसको एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से काउंट करते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग क्या है, इन जावा स्ट्रिंग आर द क्लास ऑब्जेक्ट एंड इंप्लीमेंटेड यूजिंग 2 क्लासेस। मतलब स्ट्रिंग एक क्लास ऑब्जेक्ट है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं 2 तरह की क्लासेस को यूज करके, या तो स्ट्रिंग क्लास यूज करके या तो स्ट्रिंग बफर क्लास यूज करके। ओके, तो यहाँ पे इसको हम डिफाइन करते हैं पूरा सिमिलर वे में जैसे एक वेरिएबल को हम डिफाइन करते हैं। जैसे कि आप क्या डिफाइन करते हो, सपोज इंट a इक्वल्स टू 5,
डिफाइन किए ना। तो इंट क्या है आपका डाटा टाइप, वैसे ही स्ट्रिंग क्लास को भी डिफाइन करते हैं हम। उसके बाद स्ट्रिंग का नाम, जैसे कि हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लेते हैं, और यहाँ पे स्ट्रिंग का वैल्यू जैसे हम इंटीजर वेरिएबल का वैल्यू लेते हैं, पूरा सेम है। और इसके साथ ये हमें और एक भी एक्स्ट्रा मेथड प्रोवाइड करता है हमारे स्ट्रिंग क्लास को डिफाइन करने के लिए। पहले आप नॉर्मली डिफाइन कर दोगे, जैसे कि सपोज मैं पहले डिफाइन कर देता हूं इंट ए, फिर हम ए का वैल्यू लेते हैं 5। तो वैसे ही आप यहाँ पे इंट की जगह पे लोगे क्या स्ट्रिंग, और यहाँ पे आप वेरिएबल के नेम की जगह पे लोगे स्ट्रिंग का नाम। ओके, फिर उसको यहाँ पे वेरिएबल के नाम की जगह पे लोगे स्ट्रिंग का नाम, और यहाँ पे सिर्फ एक्स्ट्रा आता है एक नया ऑपरेटर, जिस ऑपरेटर का नाम है न्यू ऑपरेटर। जबकि हम कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहां पे हम न्यू ऑपरेटर को यूज करते हैं, जबकि स्ट्रिंग एक क्लास है। तो यहाँ पे क्लास का हम जब वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप का हम जब क्या क्रिएट करते हैं, डाटा टाइप का हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ये डाटा टाइप है, ये वेरिएबल है। तो वैसे ही कोई भी क्लास का हम वेरिएबल क्रिएट नहीं करते, हर एक क्लास का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ स्ट्रिंग str, तो ये अगर क्लास है तो ये है उसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं न्यू ऑपरेटर को। तो स्ट्रिंग जबकि एक क्लास है तो ये ऑपरेटर, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करता है न्यू ऑपरेटर को। और उसके बाद जो भी वैल्यू हम डिफाइन करना चाहते हैं हमारे स्ट्रिंग को, उसको हम डबल कोट के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये है सिंटेक्स एक स्ट्रिंग वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए या फिर एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। ओके, तो समझ आ गया। आज हमने पढ़ा डाटा टाइप क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा टाइप के बारे में पढ़ा, और स्ट्रिंग जो कि C++ में हम जबकि एक डाटा टाइप के हिसाब से काउंट करते थे, पर जावा में हम इसको एक क्लास के हिसाब से काउंट करते हैं। तो स्ट्रिंग क्लास क्या है जावा में, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।